वैसा तो स्थिति है नहीं बिहार में, ना तो फैक्ट्री आया है, ना सरकारी क्षेत्र में भी जो रोजगार है उसके लिए वैकेंसी उतना आया नहीं है। लेकिन इधर का जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। कह रहे विकास पुरुष है नीतीश कुमार, बिहार को बदल के रख दिए 20 सालों में। लेकिन बेरोजगारी से लेके करप्शन हर चीज में सबसे नीचे ही है। अभी तक बिहार सबसे गरीब ही है ना। आप कैसे कर सकते हैं कि आगे बढ़ा है? पुलिस अपना मनमानी करती है, ना अपने आला अधिकारियों की सुनती है। कि जो भी बहाली और जो भी हमारे वीसी साहब आ रहे हैं, किसी का सुनते नहीं, बच्चे का सुनते नहीं, गाली गलौज करते हैं। मैं पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं किए हैं, वो भी किए हैं, लेकिन अब थोड़ा इस तरह का विकास चाहिए, उस तरह का नहीं हो पा रहा। वो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम सही करे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम करे, वो ऐसा चाहिए। उसके अंदर तो मतलब ये भावना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस भावना से वो जो भी सरकार होगी वो मतलब अपना काम करेगा, तो इसे चेंज होना चाहिए मतलब। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके एकदम कड़क। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। साल 2025 बिहार के लिए बेहद खास और बेहद अहम होने वाली है और युवाओं की भी भागीदारी इस चुनाव में होने वाली है। फोकस युवा वोट बैंक पर है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर जेडीयू और तमाम विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा फोकस बिहार के युवाओं पर है। तो देखिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बिहार की युवा किस पर भरोसा करती है। तो आइए आज हम बिहार के युवाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि बिहार की युवाओं की पहली पसंद क्या है। प्रवीण जी, ये बताइए, युवा है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, युवाओं की पहली पसंद कौन होंगे, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखा जाए तो अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो हमारे युवा नेता हैं वो तेजस्वी यादव जो हैं उनके फेवर में हैं, जा रहे हैं जी। क्योंकि नीतीश कुमार हैं या फिर उनके जो अलायंस हैं, जो बार बार दल बदल का उनके ऊपर आरोप लगता आ रहा है, उसके कारण से थोड़ा युवा जो है सो उनसे नाराज चल रहे हैं मेरे अनुसार। हाँ, मेरे अनुसार हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं नीतीश कुमार की युवाओं के लिए तो वो रोजगार वगैरह ला रहे हैं बिहार में भी। हाँ, अगर रोजगार लाते हैं और भी मतलब जो जैसा प्लान चल रहा है उनका, रोजगार बेरोजगारी हटाने के लिए जो कैंप वगैरह लगा करके रोजगार प्रमाण पत्र दे रहे हैं, रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो वो सारा सही कदम है। लेकिन वो उनको इलेक्शन से और पहले करना चाहिए था। अब जो है सो 2-3 महीना में ही इलेक्शन है आपका विधानसभा का, तो ऐसा नहीं है। और चूंकि वो बार बार उन पे दल बदलने का आरोप लगता आ रहा है, और फिर जिसके साथ अलायंस होगा पता नहीं वो रोजगार देने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। कहना और जमीन पे लाना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। क्योंकि अभी वैसा तो स्थिति है नहीं बिहार में, ना तो फैक्ट्री आया है, ना सरकारी क्षेत्र में भी जो रोजगार है उसके लिए वैकेंसी उतना आया नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इधर वैकेंसी आ रहे हैं, बीएसएससी, सीजीएल और ये सब के माध्यम से इधर आ रहे हैं, लेकिन तब आया है जब इलेक्शन का जो है सो अपने चरम पे चल रहा है, चुनाव का जो दौर है सो जी। लेकिन लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार, बिहार में विकास पुरुष वो कभी थे। अच्छा। अभी कहना कि वो विकास पुरुष है, ऐसा जो है सो हम मतलब रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाएगा कि हाँ भाई, अभी हम विकास पुरुष उनको मान करके बैठ लिए हैं और दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मेरे अनुसार दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। वो विकास जितना करना था वो कर चुके। आगे आने वाले समय में किसी और को भी अगर युवा देश बनाना है, युवा राज्य बनाना है, तो युवाओं को भी आगे बढ़ा चढ़ा करके मौका दिया जाना चाहिए। आपने बात की तेजस्वी यादव का कि युवा चेहरा है जी। युवा चेहरा तो चिराग पासवान भी है। हाँ, तो वो भी सही है, वो भी अच्छे नेता हैं। अलायंस में अगर सहमति बनती है तो वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं। लेकिन चिराग पासवान भी आते हैं तो वो भी सही होगा बिहार राज्य के लिए। लेकिन किसी युवा के हाथ में आना चाहिए, युवा को मिलना चाहिए। चलिए, अगर तेजस्वी यादव को मिलता है, आप चाह रहे हैं कि युवा को मिलना चाहिए, तो क्या लगता है बिहार जो अभी बता रहे हैं लोग कि आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे या फिर बिहार आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा ऐसा कहना तो नहीं। क्योंकि एकदम से अगर तेजस्वी सरकार के हाथ में जाता है सत्ता या फिर चिराग पासवान के हाथ में जाता है तो अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, ऐसा कायाकल्प हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये संभव है कि कुछ बेहतर सुधार हो, क्योंकि कैबिनेट में किस तरह का इक्वेशन बनता है, कौन से दल से आते हैं, उस पर भी निर्भर रहेगा। क्योंकि अगर अलायंस आया तो अलायंस के नजरिया से एक प्रेशर पॉलिटिक्स होने जा रहा है बिहार में मेरे अनुसार। कह रहे कि तेजस्वी को अनुभव नहीं है, अगर मौका मिलता है तो कैसे चलाएंगे बिहार? ऐसा कहना कि अनुभव नहीं है, अनुभव किसी भी बड़े मतलब जो भी नया राजनीति में आता है उसको अनुभव नहीं होता है। कुछ अनुभव कैबिनेट देगा, कुछ अनुभव जनता देगी, और कुल मिला जुला करके एक युवा सरकार मतलब काम कर सकता है बिहार में। मौका दिया जाना चाहिए। मतलब मौका कह रहा हूँ कि तेजस्वी ही सरकार में आए, जो भी आए सीएम फेस, वो नया चेहरा हो, युवा चेहरा हो, जिसपे दल बदल का आरोप ना लगे, थोड़ा साफ सुथरा छवि वाले हों,
तो वो ज्यादा सही होगा मेरे अनुसार। आप जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव जी, ये बताइए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, युवाओं की पहली पसंद कौन लग रहा है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? सर बहुत पहले से तेजस्वी यादव को जो पिछला बार वोट पड़ा था उसमें सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी आरजेडी थी, उसके बाद भी वो सरकार में नहीं आए। और जो आए हैं नीतीश कुमार, उनका कार्यकाल जो 2005 से शुरू हुआ था वो काफी बेहतर था, लेकिन इधर का जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है बिहार में जी। भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको? बिल्कुल, आप देखना चाहेंगे तो पिछले जो एक सप्ताह पहले भी कई जगह पर हुआ है इसके प्रति आंदोलन, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो पाया है। बीपीएससी का पिछला वाला जो देखे, इसके पहले वाला 17वीं का करप्शन के कारण भेंट चढ़ गया, वो भले उसका रिजल्ट आया लेकिन उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए तो नहीं हो पाई। नहीं सर। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना है बिहार में? बिल्कुल सर, आरजेडी तेजस्वी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उम्मीद है। कह रहे लोग कि लालू जी को 15 साल दिया गया था बिहार में, तो बिहार को जंगल राज कहा जाता था। उनके अकेले के कारण नहीं ना हुआ था सर, उनके साथ में बहुत लोग थे जो कि करप्शन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं का नाम लेना गलत होगा, समझे। उनके साथ जगन्नाथ मिश्रा थे, उनके कारण चोरी चारा घोटाला हुआ था, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है, बस उनका आगे नीतीश कुमार का नाम डाल दिया जाता है। यही कहना है मेरा। कह रहे विकास पुरुष है नीतीश कुमार, बिहार को बदल के रख दिए 20 सालों में। आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, आंकड़े तो बताते हैं एनसीआरबी का, लेकिन आया नहीं अभी तक। लेकिन बेरोजगारी से लेके करप्शन हर किस में सबसे नीचे ही है अभी तक। बिहार सबसे गरीब ही है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि आगे बढ़ा है? कोई एक कारण बताइए। तो बेरोजगारी और शिक्षा का स्तर ये बहुत बहुत खराब है सर। खराब है जी। तो क्या लग रहा है तेजस्वी को मौका मिलेगा तो ये जो सर उम्मीद है सर, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार से ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इनसे उम्मीद है कि करें, कि युवा नेता युवा को समझते हैं, समझेंगे, दर्द समझेंगे, बस मेरा उम्मीद है कि बिल्कुल करेंगे वो। करेंगे तेजस्वी यादव। कह रहे कि तेजस्वी को अनुभव नहीं है। अनुभव तो नरेंद्र मोदी को पीएम बनने का भी नहीं था, तो थे ना, आए ना, बने ना, इसका मतलब थोड़ा ना कि उनको नहीं बनाएंगे। आपको मौका देना पड़ेगा ना, मौका मिला उनको, इनको मौका देना चाहिए। मतलब लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा बिहार में? बिल्कुल सर, एकदम होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं हो पाएगा सर, हमको ऐसा नहीं लगता सर। मेरा अपना हमको तो उम्मीद नहीं है सर को आएंगे। अगर आएंगे तो भले जैसे मोदी जी आए थे करप्शन से, चोरी के वोट से, वैसे भी आ सकते हैं। अगर आना होगा तो उसी प्रकार आएंगे। उसी प्रकार आएंगे जी बिल्कुल, कह रहे कि तेजस्वी यादव को मौका एकदम सर, बिल्कुल। नितिन जी, ये बताइए, युवा है, क्या लग रहा है युवाओं की पहली पसंद कौन? युवाओं की पहली पसंद कोई भी हो, लेकिन जो भी है सरकार चलती हुई दिखनी चाहिए। जैसा अभी देख रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ये है कि भले करके एनडीए का हो या यूपीए का हो या किसी अलायंस का हो, लेकिन अभी अफसरों का दबदबा है। अच्छा, प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि लाठी चार्ज हो रहा है बच्चों पे। पुलिस में की सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं अफसरशाही जो है, अफसरशाही चल रहा है कि पुलिस अपना मनमानी करती है, ना अपने आला अधिकारियों की सुनती है, जो उनको आता डंडा चला देती है। चाहे किसी ये नहीं देखते क्यों चला, कि ये नहीं देखती हम इन्हीं में से चुन कर आए पुलिस जो बने हैं। सही ऐसा ही छात्र में, वो भी कहीं महेंद्रू हो या मुसल्लापुर हाट में कभी गुजारे होंगे रात, जो आज वो पुलिस जो लाठी चार्ज चलाते हैं, बहुत सा हुआ। फिर हमारे शिक्षा स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे दिन प्रतिदिन गिरते हुए। हाल ही में आप देखे होंगे बेतिया में कि कैसे लाश को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। तो ये चीज देखना होगा कि किसी के भी सरकार है, कोई भी मंत्री है, तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। सरकार तो कह रही है सुशासन की सरकार है बिहार में। कह रही है, हर सरकार कहती है, हम ऐसा नहीं कहें सरकार सुशासन के, लेकिन सरकार कह रही है कुछ और दिखती कुछ है। ऐसा लगता है कि मंत्रियों का भी नहीं चल रहा है कि सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। हाँ, ऐसा दिख रहा है। तो क्या चाहेंगे, इस बार विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? किसी के भी सरकार है, लेकिन सीएम एक्टिव सीएम होना चाहिए। अब नीतीश जी को अपना स्वास्थ्य का अति देखते हुए छुट्टी लेना चाहिए उनको। कह रहे हैं लोग विकास पुरुष है नीतीश कुमार बिहार में। कभी थे विकास पुरुष, ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो वही नीतीश कुमार थे जो कि साइकिल योजना के द्वारा बिहार में कभी हमारे बहनों स्कूल के मुंह नहीं देखते, चाहे स्कूल जा रही हैं, कॉलेजों में, चाहे कन्या उत्थान योजना हो, हमारे बहुत से अति हाल ही में कन्या उत्थान योजना चल रहा है, और भी छात्रवृत्ति योजना है, हाँ जो भी है वो सब चल रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि, लेकिन अब उनका देना कोई अच्छे सीएम होना चाहिए। अच्छे सीएम, हाँ 20 साल से एक विकास हो सीएम थे, बट अभी उनका जैसा लगता है उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न विश्वविद्यालयों में देखें कि बहाली नहीं हो रही है। कि जो भी बहाली और जो भी हमारे वीसी साहब आ रहे हैं, किसी का सुनते नहीं, बच्चे का सुनते नहीं, गाली गलौज करते हैं। मैं पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। ताकि वीसी हाल ही में हमारे हम लोग को शिकायत करने चांसलर महोदय आए थे 2-3 दिन पहले, तो वही तो वीसी तो वहां से आ रहे हैं, या एक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ही वीसी जो नियुक्त हुए हैं। तो देखा जाए कि मंत्रियों के चरण 15 में लगे हुए हैं। तो ये चीजें से हमें बचना चाहिए, अपने स्तर को समझना चाहिए।
चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना हाँ, चाहिए? परिवर्तन पक्का है, चाहे जो भी है सरकार किसी के बने, लेकिन सरकार चलती हुई दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए। भैया जैसे कि हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि कभी अति हुआ करता है, देवेंद्र फडणवीस जब आए तो वहाँ का अति व्यवस्था नाथ हो, या राजस्थान में भजन लाल हो, बहुत से लोग हुए। वैसे बिहार में कोई अच्छा चेहरा आना चाहिए। अच्छा चेहरा, क्या लग रहा है, कुछ दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है कोई बिहार में? अब विकल्प ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, वैसा बीजेपी भी अभी एक घोषणा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये भी हो कि कोई और सीएम हो बिहार का? बिहार का, हाँ, जो कि बीजेपी के अति रिकॉर्ड रहा है कि अंत समय में नया चेहरा लाती है। हाल ही में आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबका नाम चल आर्यन मान जी भैया है, या पटना यूनिवर्सिटी में 107 साल के मैथिली मृणालिनी जी आई। हमने किसी ने सोचा नहीं है कि महिला में कि जिस हिसाब से पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे बम विस्फोट इस सब द्वारा, कि एक महिला चुनाव जीत सकती है, लेकिन जीते जनता जागरूक हुई, छात्र जागरूक है। वैसा ही बिहार में भी युवाओं को आगे सोचना होगा। मतलब बदलाव हो तो पार्टी कौन सा हो? पार्टी कोई भी हो, हमें नहीं कि चाहे आरजेडी हो या क्या बोलते हैं एनडीए का हो, या जन स्वराज वाले हो, या भाकपा वाले, कोई लेकिन युवाओं है। युवाओं को मौका हाँ, मिले। युवाओं को मौका मिले, चाहे कन्हैया कुमार हो, शांत किशोर जी हो, या तेजस्वी जी हो, या यही कोई जो युवा भी है। मुख्यमंत्री हो? हाँ, युवा मुखिया इन्हीं में से ही कोई एक हमारे अच्छे बीजेपी श्रेयसी सिंह हैं, उनको भी वैसा ही नहीं, हमको सीएम चाहिए यहाँ पे, तब जाके ताकि वो एक्टिव रूप से दिखे चलते हुए। चलिए, तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। सूरज जी, ये बताइए, युवाओं की पहली पसंद इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा में कौन होने वाला है? सर ये तो नहीं कह सकते हैं कि सबका एक ही पसंद हो, सबका अपना अपना मत है। जी। और मेरे अनुसार से इस बार मतलब कि बिहार में पहले तक तो मतलब कि अधिकतर चल रहा है कि दो ही पार्टी है, आरजेडी और जेडीयू। लेकिन इस बार आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जन स्वराज भी हैं, तो इस बार उनको भी नया चल रहा है, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर को? जी बिल्कुल। जी। अगर प्रशांत किशोर की सरकार बिहार में आती है तो क्या लगता है बिहार को क्या फायदा मिलेगा, बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा? देखिए सर, वो उनका प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना प्लानिंग है। अब कौन क्या काम करते हो तो उनको मौका मिलने के बाद ही होगा ना। तो जब हर जगह उतना दिन से हो ही रहा है तो 5 साल इनके साथ भी एक बार चला जाए। मतलब परिवर्तन एक बार करके बिल्कुल। देखना चाहिए। बिल्कुल। कह रहे लोग कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, 20 सालों में विकास किए हैं बिहार में। सर वो पहले जिस रफ्तार से काम करते थे अब उनका काम करने का तरीका बदल चुका है। इसलिए अब ऐसा नहीं कि वो नहीं किए हैं, वो भी किए हैं, लेकिन अब थोड़ा जिस तरह का विकास चाहिए उस तरह का नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब नया आना चाहिए, नए सीएम आने चाहिए। नया सीएम आना चाहिए, मतलब जन स्वराज। हाँ, जन स्वराज। युवाओं की पहली पसंद कौन, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए, दोनों सही है, लेकिन एजुकेशन पे जो काम करे वो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम सही करे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छा काम करे, वो ऐसा सीएम चाहिए। क्या लग रहा है वैसा सीएम कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं युवा सरकार, जैसे तेजस्वी यादव ये भी हो सकते हैं, कुछ चिराग पासवान है वो भी हो सकते हैं, यही सब। ये 20 साल से मुखिया है, आपके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। विकास दिख रहा है बिहार में? हुआ है, कुछ है गड़बड़ भी है, कुछ हुआ भी है, लेकिन यही चाहते हैं कि युवा सरकार आए, युवा की चाहत को पहचाने, युवा को जाने थोड़ा, बस यही हम लोग का राय है। और बस क्या लग रहा है विकास कौन कर सकते हैं, या फिर कौन सा पार्टी आएगा तो विकास हो सकता है बिहार का? अब ये हम ऐसे कैसे बतला सकते? लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार 20 सालों में काफी विकास किए हैं बिहार में। हाँ, तो कह रहा था होगा, हो सकता है। आपको क्या लगता है? कुछ कुछ हुआ है। कुछ हुआ है? तो क्या चाहेंगे, इस बार मौका मिले नीतीश कुमार को या फिर परिवर्तन हो? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार सही है। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं बूढ़े हो गए हैं, आप बदलाव होना हाँ, चाहिए। होने से क्या होगा, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं हुए? क्या लग रहा है बिहार संभाल रहे अच्छे से? हाँ, सही है। सही है। आपकी पसंद नीतीश कुमार? सॉरी मनीष जी, ये बताइए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इस बार युवाओं की पहली पसंद कौन होंगे, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए, नाम तो इससे लेना मतलब मेरे अनुसार से सही नहीं है, लेकिन लीडर वैसा होना चाहिए जो आजकल जो डिमांड है जनता का, जो नीड है, जैसे कि जॉब हो गया और डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब विभाग में जो भी मतलब लीडर काम करे वो मतलब कि आना चाहिए। ऐसे एक पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना वो मतलब कि सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो अभी 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में, क्या क्या विकास दिख रहा है बिहार में? अब बिहार में ऐसे में रहे नहीं उतना, तो उतना को पता नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे हम लोग मतलब कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। एजुकेशन का भी वही हाल है और हेल्थ सेक्टर का भी वही हाल है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जिस गति से, जिस रफ्तार से मतलब होना चाहिए, जितना मतलब कि पोटेंशियल है हमारा स्टेट का, उसका मतलब कि हम लोग बहुत कम उपयोग कर पा रहे हैं। तो इसको और अच्छा से हम लोग कर सकते थे अगर और अच्छा विजनरी लीडर होते तो, लेकिन वैसा हुआ नहीं फिलहाल नहीं हुआ।
क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर से जो नीतीश कुमार है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? नहीं मतलब परिवर्तन तो होना चाहिए कि इसका ये है क्योंकि अगर कोई एक ही व्यक्ति अगर एक ही स्थान पे बैठा रहेगा ना तो वो मतलब कि उतना अच्छा से वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मतलब कि एक हो ना कि चलो हम तो है ही, मेरे अलावा तो कोई और आ नहीं सकता है। तो और ऐसे भी है कि परिवर्तन तो मतलब कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो परिवर्तन होगा तो मतलब इससे बेहतर ही होगा क्योंकि आने वाला जो भी सरकार होगा तो उसको उसके अंदर तो मतलब ये भावना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस भावना से ही वो भी जो भी सरकार होगी वो मतलब अपना काम करेगा। तो इसे चेंज होना चाहिए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो देखा आपने, ये थे बिहार के युवाओं की राय 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसा ही तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल एकदम कड़क को। धन्यवाद।